बच्चों, कैसे हैं आप बेटा? तो आइए आज फिर से एक बार सॉल्व करते हैं असर्शन रीजन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मेरा दावा है कि बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही तरीके का लॉजिक इसमें लगाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे आप दो डिफरेंट लॉजिक से आप अपनी स्टेटमेंट का क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं ये जज कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है असर्शन रीजन के सवाल को, जो हमारे पास सवाल आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कभी भी ये जजमेंट बनाना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है बेटा। तो हमेशा याद रखो बेटा, असर्शन रीजन में एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स भी आती हैं और एक्सप्लेन्ड स्टेटमेंट्स भी आती हैं। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे हमें उस समय अंडरस्टैंड करना है, तो इसी एक स्टेटमेंट की तरफ क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। असर्शन में दिया गया है अ पर्सन हु अंडरवेंट अ हार्ट ट्रांसप्लांट वाज गिवन कॉर्टिसोल, और रीजन क्या बताया जा रहा है कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। तो कॉर्टिसोल का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आएगा हम समझ लेंगे कि ये चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से लिया गया, क्योंकि उसमें कॉर्टिसोल मेंशन्ड है। अब कॉर्टिसोल क्या है? कॉर्टिसोल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल तो करेगा ही, साथ में बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन है और एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, तो कॉर्टिसोल एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक पर्सन जिसको हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी से गुजरना पड़ा, उसे हम कॉर्टिसोल क्यों दे रहे हैं बेटा? तो इसका लॉजिक लगाना है आपको इम्यूनिटी चैप्टर से, इम्यूनिटी टॉपिक से, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया गया है। वहां पर आपने पढ़ा होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान मैनी टाइम्स इट इज बीइंग ऑब्जर्व कि जो ऑर्गन्स हैं उनको हमारा इम्यून सिस्टम कई बार रिजेक्शन दिखा देता है, एक्सेप्टेंस नहीं दिखाता, जबकि उन्हें बॉडी में डाला ही इसलिए जा रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस इंसान की जान बचा सकते हैं। लेकिन इम्यून सिस्टम अब उन्हें एक फॉरेन पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने पर लगा हुआ है। तो क्या उस समय एक मेजर सर्जरी के बाद अगर हम कुछ ऐसी एक थेरेपी अपनाएं जिसमें उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए, तो उस इंसान का जो सर्वाइवल रेट है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो कॉर्टिसोल एक ऐसी ड्रग बनकर सामने आती है जिसे हम मेजर सर्जरीज के बाद पेशेंट्स को देते हैं, क्योंकि वो एक समय के बाद उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी अनवांटेड इम्यून रिस्पांस बॉडी में नहीं बनेगा और उस पेशेंट की जान भी बच जाएगी। तो मोस्टली जैसे मैंने कहा था वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में कि ज्यादातर बच्चे सिर्फ कॉर्टिसोल का ध्यान लगाकर सिर्फ 11th पार्ट का जो लॉजिक है वो अपनाएंगे, लेकिन क्योंकि बात हो रही है एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, तो हमेशा याद रखिए कॉर्टिसोल वो भी ड्रग्स बनती हैं, ऐसी मेडिसिन डिराइव की जाती हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स का काम करें, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें, जिसकी वजह से उस पेशेंट में किसी भी तरीके का कोई भी अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स ना बने। तो यहाँ पर हमने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेनेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जो हमें असर्शन की फॉर्म में दी गई है। तो यानी कि इसका आंसर ए बनेगा कि दोनों असर्शन और रीजन तो सही है ही, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आंसर बन जाएगा आपका ए। तो एक ही कॉन्सेप्ट से आप हर सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, थोड़ा सा आपको विजन अपना ब्रॉड करना पड़ेगा, अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इतने काबिल हो कि वहां पर सवाल का जवाब दे सके। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।